हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 का सेकेंड नंबर का जो चैप्टर है विभू काका, इस पाठ का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। इस पाठ के लेखक है हिमांशु जोशी। तो चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। यह सेकेंड नंबर का लेसन विभू काका। बातों बातों में, क्या आप कभी किसी गांव में गए हैं? गांव यानी विलेज। तो आपने कभी किसी विलेज को विजिट किया है? शहर और गांव के जीवन में क्या अंतर दिखाई देता है? शहर यानी सिटी, गांव यानी विलेज। अंतर यानी डिफरेंस। तो आपको सिटी और विलेज के लाइफ में क्या डिफरेंस दिखाई देता है? विभू काका ने विदेश में शिक्षा प्राप्त कर ली। तो इस पाठ में विभू काका नाम के एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, और उन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त कर ली। विदेश यानी दूसरी कंट्री में, अब्रॉड में एजुकेशन प्राप्त कर लिया। विभू काका गॉट एजुकेशन अब्रॉड। उस ज्ञान से उन्होंने अपने देश के गांवों की दशा सुधारी। ज्ञान यानी नॉलेज से। गांवों की दशा यानी विलेज की कंडीशन, और खुशहाल बनाया, और उन्हें खुशहाल, गांवों को खुशहाल यानी हैप्पी बनाया। इस प्रकार अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाया है। तो देखिए, विभू काका got education in abroad. With that knowledge, he improved the condition of the village of his country and made them happy. चलिए अभी लेसन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया। तो यहाँ पे देखिए, नीचे पिक्चर में 2 पर्सन खड़े हैं। ओके, तो इसमें से देखिए, यह जो लड़का है यह विभू काका से मिलने के लिए आया है। तो दिस मैन इज सेइंग कि इतने वर्षों बाद जब उसने विभू काका को देखा तो पहचान नहीं पाया। कुड नॉट रिकॉग्नाइज आफ्टर सीइंग देम आफ्टर मेनी ईयर्स। ऊपर से नीचे तक विभू काका का एकदम बदल गए थे। देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे तक विभू का मीनिंग होता है विभू काका। ओके, तो ऊपर से नीचे तक विभू काका एकदम बदल चुके थे। विभू काका वॉज कंप्लीटली चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले यानी अर्लियर, पहले कोट पैंट पहना करते थे। तो अर्लियर ही यूज्ड टू वेयर कोट पैंट। टाई लगाना भी नहीं भूलते थे। एंड डिड नॉट फॉरगेट टू टाई। तो टाई लगाना भी कभी नहीं भूलते थे। जूते भी चमचमाते हुए होते थे। तो उनके जो शू थे वह भी चमकते रहते थे। Even the shoes were also glowing. But आगे देखिए, किंतु यानी बट। किंतु अब विभू काका कुछ दूसरे ही लगते हैं। बट नाउ विभू काका seemed to be something else. कुछ अलग अलग दिखते हैं, एकदम बदले बदले, टोटली चेंज दिख रहा है उनमें। खादी का कुर्ता पाजामा मीन्स वो अभी खादी का कुर्ता और पैजामा पहनते हैं। साधारण सी चप्पल, सिंपल सी चप्पल पहनते हैं। सिर के बाल भी छोटे छोटे हैं, उनके हेयर्स बहुत शॉर्ट है। लगता था ये विभू काका कोई और है। तो ऐसा लग रहा था कि ये विभू काका नहीं, कोई और आदमी है। अभी चलिए सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन देखिए, काका पहचाना नहीं। डिडंट रिकॉग्नाइज काका। मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। तो आई हैड सेड, और काका
काका ने आके क्या कर लिया, तुरंत उनके गले मिलने लगे, तुरंत उनको हग किया काका ने। अरे विज्जू, तुझे नहीं पहचानूंगा, कब आया तू? तो ओ विजू, आई विल नॉट रिकॉग्नाइज यू व्हेन यू कम। तो ऐसे काका ने उसे कहा। आगे देखिए, आज अभी मैंने हंसते हुए कहा, टुडे आई जस्ट सेड विथ अ लाफ, या सेड विथ अ स्माइल। सामान कहाँ है, यहाँ पे सामान का मीनिंग होता है लगेज। तो सामान कहाँ है यानी लगेज कहाँ है, वेयर इज योर लगेज। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, उत्सुकता यानी उन्होंने बहुत क्यूरियोसिटी से पूछा कि तुम्हारा लगेज कहाँ है। मैंने सामान रखे झोले की ओर इशारा किया। तो मैंने आगे जो सामान रखा था उस झोले, झोले यानी बैग, बैग की ओर पॉइंट किया। तो उसके ओर पॉइंट किया तो वो चौंक पड़े। चौंक पड़ना यानी सरप्राइज होना। When I pointed to the bag I kept in front of them, then they were shocked. बिस्तर विस्तर कुछ नहीं, मीन्स बेड वेड नथिंग। बिस्तर विस्तर यानी बेड वेड, कुछ नहीं, नथिंग। आश्चर्य से उन्होंने पूछा, ही आस्क्ड सरप्राइजली। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता। तो मैंने उन्हें कहा, इतनी लंबी यात्रा में मीन्स वेयर डिड आई पिक अप द बेड इन सच अ लॉन्ग जर्नी। कहाँ कहाँ उठाता फिरता, सच अ लॉन्ग जर्नी। इसी से काम चला लेता हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि मैं इसी से काम चला लेता हूँ। दिस इज हाउ आई मैनेज टू डू थिंग्स। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। काका के मुख पर प्रसन्नता छलकी। मुख यानी फेस, चेहरे पर प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस। तो काका's face was filled with happiness। और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। तो उन्होंने मेरे पीठ के ऊपर, मेरे बैक के ऊपर अपना हाथ रखा और थपथपाने लगे। तो and he patted me on the back। और कहा, शाबाश बेटे। शाबाश यानी वेल डन, शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। तो यहाँ पे थपथपाने इसका मीनिंग होता है पैटेड। और कहा, वेल डन बेटा। नेक्स्ट आगे देखिए। विभू का मेरा सामान भीतर रखवाकर कहीं बाहर जाने लगे। विभू का यानी विभू काका, उन्होंने विजू का सामान, विजय का सामान अंदर, भीतर, भीतर यानी अंदर रूम में रखवाकर कहीं जाने लगे। विभू काका kept my luggage inside and started going out somewhere। कहीं जाने लगे में somewhere जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यह हिदायत देना नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना। तो जब वो बाहर जा रहे थे उस टाइम उन्होंने घर के लोगों को कहा कि विजय का ध्यान रखना। तो वो नहीं भूले, ये इंस्ट्रक्शन देना नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना। आगे का पेज देखिए अभी। सचमुच मुझे कहीं कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। अनुभव यानी एक्सपीरियंस, कष्ट यानी कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम। रियली आई डिड नॉट फील एनी ट्रबल एनीवेयर। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। तो यहाँ पे देखिए, विजय जब वह घर से बाहर देख रहा था तो आश्चर्य यानी सरप्राइजली, काका का यह अनोखा संसार यानी यूनिक वर्ड, अनोखा यानी यूनिक, संसार यानी वर्ड। तो वह काका का अनोखा संसार देख रहे थे।
I was watching this unique word of काका by surprisingly. आगे देखिए, मैंने देखा दो ट्रैक्टर चल रहे थे. तो he saw that Viju saw two tractor were running. आगे देखिए, घर के पास ही पशुओं के बाड़े में 2 गायें बैठी जुगाली कर रही थी. तो यहाँ पे देखिए, बाड़े, पशुओं का बाड़ा मीन्स जहाँ एनिमल को बांधा जाता है घर के पास ही, उसको कहते हैं बाड़े. उसमें 2 काउज जो थी वह जुगाली कर रही थी. जुगाली करना यानी चूविंग द कड. तो पशुओं के खाना खाने के बाद उसे चबाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं जुगाली. वह कर रही थी. सामने हरी हरी सब्जियों की बगीची थी. तो सामने जो था वहां पे ग्रीन सब्जियों का गार्डन था. दूर लहलहाते खेतों के उस पार बहुत बड़ी फलों की बाग थी, यानी फ्रूट का गार्डन था. काका का यह नंदनवन मुझे बड़ा लुभावना लगा. सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे यानी सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे. लुभावना यानी अट्रैक्टिव लगा. लुभावना का मीनिंग होता है अट्रैक्टिव लगना. तो देखिए, जब विजय वह काका का संसार आश्चर्य से देखने लगा, जहाँ पे 2 ट्रैक्टर चल रहे थे, गाय बैठी थी और जो हरी सब्जियां थी, मीन्स देयर वॉज अ गार्डन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस. देयर वॉज अ ह्यूज फ्रूट गार्डन ऑन द फार साइड ऑफ द फील्ड. नंदनवन मेड मी फील वेरी अट्रैक्टिव. तो यह जो काका का जो नंदनवन था, जो उनके घर के आसपास का एरिया को उन्होंने नंदनवन कहा है. तो यह जो काका का नंदनवन था, मेड मी फील वेरी अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव यानी लुभावना लगा. ऑल द पीपल्स वेयर बिजी इन देयर वर्क. तो सारे पीपल उनके काम में जुटे थे. इसका मीनिंग होता है उनके वर्क में लगे हुए थे, बिजी थे. नेक्स्ट पैरा देखिए, दोपहर तक विभू का नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ. तो आफ्टरनून तक विभू काका नहीं लौटे थे तो उसे विजू को आश्चर्य हुआ. आई वॉज सरप्राइज व्हेन विभू काका डिड नॉट रिटर्न टिल नून. आगे देखिए, एक कर्मचारी से पता चला. कर्मचारी यानी एम्प्लॉय, जो फार्म में काम करता था, उससे पता चला. कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है ना. तो आज मंगलवार है. टुडे इज ट्यूसडे. काका दूसरे गांव में गए हैं. तो काका कहाँ गए थे? दूसरे गांव में. टुडे इज अ थर्सडे. दैट एम्प्लॉय सेड काका हैज गॉन टू अनदर विलेज. वे घर घर जाकर रोगियों का हाल चाल पूछते हैं. घर घर यानी हर डोर टू डोर टू इंक्वायरी अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट्स. तो पेशेंट का हालचाल पूछने के लिए वह डोर टू डोर जाते थे. घर घर यानी डोर टू डोर जाके रोगियों का यानी पेशेंट का हाल पूछते थे. इसीलिए घर लौटने में वक्त लग जाता था. So it's take time to return home. आगे देखिए, विभू का ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी. तो विभू काका स्टडीड एग्रीकल्चर साइंस इन अमेरिका. कृषि विज्ञान यानी कृषि यानी एग्रीकल्चर, विज्ञान यानी साइंस. तो उन्होंने अमेरिका में एग्रीकल्चर साइंस में स्टडी की थी. पढ़ाई यानी स्टडी. उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्षों तक काम करते रहे. और अमेरिका से वह जब वापस लौटे, आफ्टर दैट
he returned to India and worked at Pusa Agriculture Research Institute in Delhi for so many years. ओके तो कहाँ पे उन्होंने वर्षों तक काम करते थे? तो पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में उन्होंने वर्षों तक काम किया। फिर देश में पैदावार कैसे बढ़े? हमारे देश में पैदावार, अनाज की पैदावार कैसी बढ़े? लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हो? इस पर वे अक्सर बातें करते थे। तो हाउ यील्ड इंक्रीज्ड इन द कंट्री? तो देश में पैदावार मीन्स यील्ड इंक्रीज इन द कंट्री। ही ऑफ्टन टॉक अबाउट हाउ पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड हंगर। तो हमेशा वो टॉक करते थे कि हमारे लोग जो है गरीबी यानी पॉवर्टी, भूखमरी यानी हंगर। तो पॉवर्टी और हंगर से हमारे लोग कब फ्री होंगे, इसके बाद वो हमेशा बातें करते थे। इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी कई किस्में तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। तो उन्होंने धान, देखिए धान और गेहूं यानी वीट, उन्होंने नई किस्में तैयार की थी। किस्में धान यानी पैडी और गेहूं यानी वीट। तो he had developed such new varieties of paddy and wheat जो कि easily grown in area where low rainfall, जिस एरिया में कम रेनफॉल हो, लेस रेनफॉल हो, उस जगह में भी हम इजीली धान और गेहूं ग्रो कर सकते हैं। ऐसी उन्होंने अलग अलग वैरायटीज बनाई थी। आगे देखिए, कम वर्षा वाले मीन्स लेस रेनफॉल एरिया वाले क्षेत्र, ये मानी एरिया। तो लेस रेनफॉल वाले एरिया में यह धान हम उगा सके, ऐसे उन्होंने अलग अलग तरह की किस्में यानी वैरायटीज बनाई थी। मक्का पर भी उनकी खोज एक कम महत्वपूर्ण नहीं थी। मक्का यानी कॉर्न, तो कॉर्न के ऊपर भी उनकी खोज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वह कम महत्वपूर्ण नहीं थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। एक एक भुट्टे की जगह उन्होंने छह सात भुट्टे उगाए थे। तो कॉर्न के प्लांट को पहले एक ही कॉर्न, उसको कॉर्न को हम भुट्टा कहते हैं, तो एक ही भुट्टा यानी एक ही कॉर्न आता था। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी वैरायटीज तैयार की कि एक ही प्लांट में 6 to 7 कॉर्न्स उगाए जाने लगे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त थे। तो यह जो उन्होंने खोज की थी, इसके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें कई पुरस्कार दिए थे, कई अवार्ड दिए थे। तो ही रिसीव मेनी अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर दिस डिस्कवरीज। आगे देखिए, एक सेकेंड। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे। He would often go on a trip to Europe and America. वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, तो वो वहाँ पे स्पीच भी देते थे। सफलता उनके कदम चुनती थी। तो सफलता जो थी, उनका सक्सेस जो था, वह उनके कदम चूमती थी। मीन्स इतना सक्सेस उन्हें मिला था। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहां के सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन दिए। प्रलोभन का मीनिंग होता है लालच। दूसरे कंट्री में यानी अब्रॉड में स्टे करने के लिए, बसने यानी स्टे करना, रहने के लिए जो अब्रॉड की गवर्नमेंट है, जो दूसरे कंट्री के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कई
अलग अलग प्रलोभन दिए थे। प्रलोभन यानी लालच दिया था उनको, फिर भी दिए थे, किंतु काका को तो अपना देश ही प्यारा था। बट काका को क्या प्यारा था? अपनी कंट्री, अपने कंट्री से उन्हें प्यार था। बट काका लव्स हिज ओन कंट्री, उनको अपने देश से प्यार था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। तो अपने ही कंट्री के जो फार्मर्स थे उन्हें हेल्प करने की उन्होंने अपने मन में ठान ली थी। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे। काका अभी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके थे, पूरे चेंज हो चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। He had become a farmer, तो वह फार्मर बन चुके थे, किसान यानी फार्मर बन चुके थे। यहाँ कैसा लगता है आपको? ये किसने पूछा? विजू ने यानी विजय ने पूछा काका से कि यहाँ कैसा लगता है? हाउ डू यू लाइक इट हियर? न सिनेमा हॉल है, न बड़े बड़े होटल क्लब। तो विजू ने कहा कि आपको यहाँ कैसा लगता है आपको? ना यहाँ पे सिनेमा हॉल है, देयर इज नो सिनेमा हॉल, न बड़े बड़े होटल क्लब, नो बिग होटल्स और क्लब। आपको पढ़ने, आगे देखिए, अभी के लिए पुस्तक यहाँ न मिल पाती होगी। तो विजू ने कहा कि आपको यहाँ पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए बुक्स भी नहीं मिल पाती होगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा, तो मिस विजू ने यह बात बहुत जिज्ञासा से पूछी। तो विभू काका हंस पड़े। तो विभू काका स्टार्टेड लाफिंग। अरे पगले, हे पगले, यह जो चारों ओर का दृश्य देख रहे हो, मीन्स यह जो सराउंडिंग जो सीन देख रहे हो, दृश्य यानी सीन, सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होता है? तो उन्होंने विजू से पूछा कि यह जो आसपास सराउंडिंग में जो आप सीन देख रहे हो, क्या सिनेमा हॉल इससे भी सुंदर होता है? आकर्षक यानी अट्रैक्टिव। उन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? वो जो बिग होटल्स है उसमें क्या है? यहाँ जैसी ताज़ी अनाज, ताज़ी सब्जियाँ, ताजे घी, दूध, दही क्या शहरों के बड़े बड़े अमीरों को भी मिल पाता होगा? तो विभू काका ने क्वेश्चन किया कि विलेज के जैसे, यहाँ के जैसे जो फ्रेश अनाज है, फ्रेश फूड है, फ्रेश वेजिटेबल है, घी है, मिल्क है, कर्ड है, क्या सिटी में रिच पर्सन को भी मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। तो प्रकृति की, नेचर की जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट किताब जो है, ओपन बुक है, वो हमारे इज द फ्रंट ऑफ अस। नेचर का जो ग्रेटेस्ट जॉय इन दैट द ओपन बुक इज इन फ्रंट ऑफ अस। इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक है क्या वे तुम्हारी पुस्तकें? तो यह नेचर की जो खुली किताब है, ओपन बुक है, इससे अधिक अच्छी, मीन्स तुम्हारे पास जो बुक है वो क्या नेचर के बुक से अधिक प्रामाणिक और अच्छी है? मीन्स अधिक रियल, प्रामाणिक यानी रियल और अच्छी है। काका मुझे बच्चे की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। तो काका स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू विजू इन डिटेल्स वन थिंग एज लाइक अ चाइल्ड। काका ने उसे समझाना शुरू किया। आगे देखिए, शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांवों में घुमाने ले गए। तो शाम को यानी इवनिंग को विभू काका विजय को अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांवों में घुमाने के लिए लेके गए। इन द इवनिंग काका टुक मी
in his jeep and took me to the surrounding village. आगे देखिए, वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो विलेज का अनोखा, अनोखा यानी यूनिक, दृश्य यानी सीन। तो विलेज का जो सीन था, आफ्टर सीइंग द यूनिक व्यू ऑफ दैट प्लेस माई आईज वेयर वाइड ओपन। तो उस विलेज का जो अनोखा दृश्य मीन्स यूनिक सीन देखकर मेरी आंखें खुली हो गई और खुली की खुली रह गई। गांव में सभी घर पक्के थे, तो विलेज में सारे जो हाउसेस थे वह सीमेंट कंक्रीट से बने हुए थे, वह सारे पक्के घर थे। सब घरों के आगे गायें बंधी थी, सारे हाउसेस के आगे काऊ बंधी हुई थी। द काऊ वॉज टाइड in front of all the houses. आगे देखिए, गांव के बीच एक पाठशाला थी। पाठशाला यानी स्कूल। There was a school in the middle of the village. सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। All the children were wearing clean clothes. लोग स्वस्थ तथा हष्ट पुष्ट थे। तो पीपल वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। स्वस्थ यानी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। तो गांव का यहाँ पे वर्णन किया है, जिस गांव में काका विजू को अपने गाड़ी में बिठाकर घुमाने लेके गए थे, तो विजू ने उस गांव का वर्णन इस पैराग्राफ में किया था। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया। एक सेकेंड, मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। तो विजू अभी कह रहा है कि आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया बट आई हैव नॉट सीन सच अ विलेज एनीवेयर। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र यानी द एरिया पहले सबसे पिछड़ा हुआ करता था। पिछड़ा इसका अर्थ होता है बैकवर्ड। तो वहां पे जो विलेजर्स थे, द पीपल ऑफ द विलेज सेड दैट दिस एरिया वॉज द मोस्ट बैकवर्ड एट फर्स्ट बट पर देखिए यहाँ पे, पर जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया तब से इस सारे इलाके की काया पलट हो गई। काया पलट हो गई मीन्स पूरा यह जो एरिया था पूरा चेंज हो गया। जब से काका ने अपना फार्म हाउस यहाँ पे बनाया है, अपना फार्म जब से काका ने यहाँ पे बनाया है, तब से पूरा एरिया का काया पलट हो गया। ऐसे वहां के विलेजर्स ने, वहां के लोगों ने कहा। तो इस सारे इलाके की काया पलट हो गई। इस लाइन का अर्थ होता है द एंटायर एरिया हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। तो पूरा एरिया का यहाँ पे काया पलट हुआ, चेंज हुआ था पूरा एरिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करे जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। तो काका himself went from house to house explaining how to do farming so that the yield of other would increase. तो काका ने क्या किया, हर घर में जाके फार्मिंग का, खेती का महत्व समझाया और उसे कैसे प्रॉपर तरीके से किया जाए और अन्न की पैदावार यानी हम यील्डिंग में इंक्रीज कैसे करें यह बताया। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ है, यानी क्लीन रहने के क्या क्या लाभ है। He tells everyone that were the benefit of staying clean.
आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। तो पहले तो ही टेल्स एवरीवन what are the benefits of staying clean, then how can we get rid of diseases of the day। तो यानी डेली अलग अलग जो डिजीजेस आते हैं उससे छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। Why should the children be sent to school। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव गांव जाके पहुंचाया। All the knowledge that Kaka gained from farming in the country and abroad, he brought the benefits of the knowledge from village to village। आगे देखिए, अब काका के प्रयास के पूरा का पूरा क्षेत्र आदर्श हो गया था। तो काका के प्रयास यानी प्रयत्न से पूरा क्षेत्र यानी पूरा एरिया अब आदर्श हो गया था। मीन्स वो जो एंटायर एरिया था वह आइडियल बन चुका था सब लोगों के लिए, आसपास के गांव के लिए वह एरिया आइडियल बन चुका था यानी आदर्श बन चुका था। किसके वजह से? काका के प्रयासों की वजह से। विभू का आदमी नहीं देवता है, गांव गांव के घर घर के लोग अक्सर दुहराते मीन्स रिपीट करते रहते थे। तो विभू काका आदमी नहीं, हमारे लिए गॉड के जैसे है, भगवान के जैसे है। तो वहाँ के जो विलेजर्स थे घर घर में सारे लोग यही कहते थे, वो हमेशा वही रिपीट करते थे कि विभू काका हमारे लिए गॉड के समान है, वो इंसान नहीं, वह आदमी नहीं, भगवान है, देवता है। देवता का समानार्थ भगवान है। तो सारे लोग यही अक्सर दुहराते रहना मीन्स रिपीट करते रहना। आगे देखिए, जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। तो जब विजू काका के गांव से वापस लौटने लगा, when he started returning from their village, तो काका खुद उसे छोड़ने दूर तक आए। तो काका himself come to leave him far away। तो अभी आगे देखो काका ने क्या कहा, बोले काका said, तुम लोग भी यही क्यों नहीं आ जाते? Why didn't you guys also come here? क्यों नहीं आ जाते? काका सेड, अपने लिए तो सब जीते हैं। देखो ये सेंटेंस कितना अच्छा है। अपने लिए तो सब जीते हैं पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। तो काका ने कहा कि आप लोग भी यहाँ क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब लोग जीते हैं। Everyone live for himself, but the joy of living for others is something else। मीन्स दूसरों के लिए जीने में जो सुख होता है वह कुछ अलग ही होता है। ऐसे काका ने विजू से कहा। काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। तो काका के जो फेस पे एक अलग ही तरह का ग्लो, अलग ही तरह की यूनिक चमक दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं कोई देवता है। तो अभी मुझे यानी विजी को भी यही लग रहा था कि काका मैन नहीं है, कोई भगवान या देवता है, किसी भगवान का रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। तो विजू ऐसे फील करने लगा था कि काका उसे भगवान के जैसे दिखने लगे थे। जो आदमी दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में भगवान यानी देवता ही होता है। तो यहाँ पे यह स्टोरी खत्म हो जाती है।
इसके लेखक थे हिमांशु जोशी। चलिए बच्चों, आई होप आपको यह स्टोरी, यह लेसन समझ आ गया होगा। तो अगर इसके क्वेश्चन आंसर का आपको अगर वीडियो देखना है तो आप जाके चेक कर सकते हो। माँ की पढ़ाई में लेसन का नाम डालो, माँ की पढ़ाई बाय सविता पवार डालो, आपको इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी क्वेश्चन आंसर की लिंक डाल दूंगी, आप वह देख लेना और क्वेश्चन आंसर भी कर लेना और स्टडी करते रहना बच्चों। चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल क्लास के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और स्टडी करते रहना। थैंक यू।